मॉर्निंग दोस्तों, फिर कैसे आप लोग। आशा करता हूँ सब सही हो गए। स्वागत है एक और नए दिन का। आज है ट्यूसडे और मैं उठ चुका हूँ और थोड़ा जल्दी ही उठ चुका हूँ। अब बाहर का नज़ारा देख पा रहे होंगे। ये अभी हो रहा है 6:10 इन ब्रुनाई। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा जल्दी उठूँ, थोड़े अपने आप को टाइम दूँ और सोचूं, बिकॉज सुबह सुबह उठने से आदमी का दिमाग शांत होता है, कुछ सोच पाता है और डिसाइड कर पाता है। और बट हमेशा से मुझे नींद इतनी प्यारी होती है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। तो आज कैसे तो भी कोशिश करके उठ गया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का दिन। तो दोस्तों, सुबह से एक्सरसाइज करके अपना रेगुलर काम करके मैं हो गया हूँ रेडी। अब जाते हैं ऑफिस। फ़िलहाल कर रहा हूँ कल वाला रास्ता जो मुझे बहुत पसंद आता है सुबह सुबह। ये है दही का, पता नहीं क्या बोलते हैं इसमें कल की वीडियो में मेरी वाइफ ने एक्सप्लेन किया था, बट बहुत सही होता है पेट के लिए, बहुत सही होता है। तो अगर आपसे हो पाएगा तो प्लीज़ ट्राई करना, एक घट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको फिनिश करता हूँ और निकलता हूँ ऑफिस के लिए और देखता हूँ आज के दिन में क्या है ऑफिस में। बैठ गया हूँ कार में एज़ यूजुअल, ऑफिस जाने का टाइम। आज का दिन काफ़ी सनी कर रखा हुआ है, बहुत धूप लग रही है सुबह सुबह ही। देखते हैं आगे क्या होता है। होपफुली दोपहर तक बारिश हो जाएगी, या यहाँ पे तो कभी भी बारिश हो जाती है जैसे भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो करते हैं दिन की आगे की शुरुआत। ये देखिए ऑफिस जाने का क्यू, आज कुछ ज़्यादा ही लंबी क्यू है। ऐसा तो रेगुलर होते ही रहता है, बट मौसम बहुत अच्छा बना के रखा है। ऊपर देखिए कितना सही लग रहा है। आज कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल मैंने अच्छा पहन लिया है और अच्छा लग रहा है देखने में। आपको ज़रा बताना कैसा लग रहा है आपको। एक्चुअली यहाँ का ड्रेस कोड ही यही है, यहाँ पे फॉर्मल बहुत ही अच्छी तरीके से पहना जाता है। इंडिया में तो आईटी इंडस्ट्री में एक्चुअली रेगुलर टाई पहनने की ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे टाई मैंडेटरी कर रखा है, तो ना चाहते हुए भी पहनना पड़ता है, बट दिखने में अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है आपको। जो ऑफिस में जो गार्डन दिख रहा है, जो ब्रुनेई में कुछ भी बड़ा फेस्टिवल हो गया, नेशनल डे सेलिब्रेशन या कुछ भी, सब का सब इसी गार्डन या इसमें सेलिब्रेट होता है। अब टीवी देख रहे हैं, प्रिशा हमेशा देखती है और बोलती है कि पापा यहाँ पे काम करते हैं, ये टीवी वाला ऑफिस है, ऐसा कुछ बोलती है वो। तो मुझे बताओ, बहुत बोरिंग है आज का दिन, बैठे बैठे पक गया। हम लोग आए हैं इंडियंस मिलके, यहाँ पे इंडियंस को एआई बोलते हैं या आईसी बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। आई मतलब इंडियन, ऑल इंडियन, आईसी मतलब इंडियन क्लब तो ऐसा बोलते हैं हम लोग एआई ग्रुप यहाँ पे आए हैं अभी कॉफ़ी पीने के लिए। ऐसे हम लोग यहाँ वहाँ की चैट करेंगे, 10-15 मिनट, आधा घंटा टाइम पास करेंगे, फिर वापस जाएंगे अपने डेस्क पे। These two guys, what they discuss, they are about the same age, 45 and 43 or 44, and they are thinking about their retirements, and I'm the one youngest. I'm sure. I'm the youngest food among that I am them. taking and the kind of I'm food planning that I am to go taking Malaysia. is more than you because I take Malaysian I food. honestly I take telling guys, I Thai want food, to go Indonesian Malaysia food. and play some cricket batting. I want to do batting. I asked They are literally fighting. They are सो गाँव ऑफिस की टाइम पास करने के बाद हमारा हो गया है ब्रेक टाइम, बज रहे हैं 12:15 और फिर आगे आने वाले 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा घर। और भूख लगी है आज, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हेवी नहीं किया, बाहर ब्रेकफास्ट करने भी नहीं गया, तो अच्छी खासी भूख लग गई है। और अच्छे से हम लोगों ने बातों को भी डिस्कस किया। आज धूप भी बहुत निकली हुई है, आपको सुबह ही बोला था आज बहुत सनी एनवायरनमेंट है, बट अभी तक ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, बारिश नहीं आया। होपफुली बारिश आ जाएगा, वो आ ही जाता है कभी कभी। ब्रुनेई में ट्रॉपिकल कल्चर है, ट्रॉपिकल मौसम है, तो जैसे धूप होती है थोड़ी देर में बारिश भी आ जाती है, तो आए होगा। तो चलो घर पे चलते हैं, देखते हैं आज वाइफ ने क्या बनाया है लंच में, और एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। आज का दिन तो अच्छा खासा जा रहा है। होपफुली पूरा वीक ही ऐसा जाए तो मज़ा आ जाए, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत लोग छुट्टियों पे गए हैं। जैसे मेरा ही खुद का जो टीम लीड है वो भी छुट्टी पे गया है, तो ये थोड़ा सा छुट्टी वाला कल्चर चल रहा है। क्योंकि आप लोग को भी पता है कि नवंबर के बाद दिसंबर आता है, और दिसंबर में ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग टाइम होता है, तो बहुत लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है।
और अलाउ नहीं होता एक्चुअली बिग लीव्स लेने के लिए। तो जिनके पास भी एक्स्ट्रा पेंडिंग लीव होते हैं, लीव्स होते हैं, वो लोग ट्राई करते हैं कि नवंबर तक या दिसंबर मिड तक एटलीस्ट उसको फिनिश कर दें। तो पहुंच गए हैं पार्किंग एरिया और जाते हैं घर की तरफ। पहुंच चुके हैं घर। हमेशा की तरह थोड़ा सा ट्रैफिक था वहाँ पे, बट कम था, तो आसानी से घर पे पहुँच गया। आज मैं वेट नहीं करूँगा, आज मैं खुद ही डोर खोल दूँगा। ये देखो मेरी प्रिशा, गोपू जैसे मैं आता हूँ वैसे चिपक जाता है गोपू मेरा। क्या कर रहा है मेरी बीवी वहाँ पे किचड़ कर रही है और फूड प्रिपेयर करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे अपना। सो पापा कैसे दिख रहे हैं? बाबू पापा कैसे दिख रहे हैं? इनको कुछ पड़ी नहीं है। देखो बाबू पापा कैसे दिख रहे हैं? कुछ समझता नहीं है इसको, कुछ मालूम नहीं है इसको, है ना? कुछ मालूम नहीं है ना? देखो इन लोग की मस्ती क्या चल रही है। क्या चल रहा है तुम लोग का? तुम लोग का खाना हो गया है? ये देखो ये है आज का हमारा लंच, है ना? सही, एकदम हेल्दी, बेनिफिशियल, बॉडी के लिए एकदम सूटेबल। तो इसको करते हैं एंजॉय। चलते हैं ऑफिस में। थोड़ी सी नैप ले लिया मैंने, छोटी सी दोपहर वाली जो नैप होती है ना, वो हो गई ठीक ठाक। थोड़ा सा फ्रेश सा लगेगा क्योंकि जल्दी भी सुबह उठ गया था और अच्छा भी लग रहा है अभी। नैप हो गया अच्छा खासा, 10 मिनट का नैप हुआ था भाई। इसके और भी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको लोग को टाइम मिले दोपहर को अगर 5 से 10 मिनट या 15 मिनट का नैप लेने की, या अगर किसी को, बट 10, 15, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर अपना जो बॉडी, अपना जो ब्रेन है वो डीप माइंड, अब डीप स्लीप स्टेट में चला जाता है। तो नैपिंग का इम्पोर्टेंट तो होता है। अचानक से चल रहा था, अचानक से अजीब सी आवाज़ आई और अजीब सी आवाज़ आते ही लगा कि क्या है ये, अचानक से क्या हो गया। तो पता चला ये जानवर पेड़ पे बैठा है। पक्षी दिख रहा है, पता नहीं कितने लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता। बट इतना तो बहुत ही पक्षी जैसी तो नहीं है, बट है तो वो पक्षी, बट पक्षी जैसी नहीं है और उसका नाम भी मुझे नहीं पता। और हल्का सा लगा भाई अचानक से जानवर कहाँ से आ गया यहाँ पे। तो मैंने नोटिस किया कि ये आराम से झाड़ के ऊपर बैठा है। अगर आप लोग को पता होगा तो ज़रा बताना। जा रहा हूँ घर की तरफ और ऑफिस से निकलते ज़्यादा ही अच्छा दिन कर रखा है। देखिए ये है नज़ारा ऑफिस से बाहर निकलने का। तो आप लोगों में से किस किस कंट्री में ऑफिस से घर जाते हुए ऐसा नज़ारा मिलता है, ज़रा बताना मुझे। बात करते हैं कुछ आज के दिन की। आज का दिन ठीक ठाक था, ज़्यादा लोड नहीं था, ज़्यादा काम भी नहीं था, ओके था। अपने इंडियन दोस्तों के साथ, इंडियन कलीग लोगों के साथ कुछ मज़ाक किया, उनके साथ बातें की। यहाँ वहाँ की हम लोग नॉर्मल बातें ही करते हैं, बोल सकते हो कि फालतू बातें करते हैं और कुछ नहीं। जो मेरे ऑफिस में जो 2 दोस्त हैं, वो एक बंदा है तमिल जो कि है ट्रिची से, बट ऑलमोस्ट 20 साल से, ऑलमोस्ट लास्ट 20 साल से वो बाहर ही काम कर रहा है। कुछ साल यूएसए में, कुछ साल ओमान में, कुछ साल मलेशिया में, और 3-4 सालों से वो ब्रुनेई में है। फिर दूसरा बंदा है जो कि डीबीए है और वो हैदराबाद से है, वो रिसेंटली अभी आया हुआ है। तो वो हिंदी बोलता है और ये जो तमिलनाडु वाला बंदा है वो हिंदी नहीं बोल पाता। जैसे कि आपको पता होगा कि जो तमिलनाडु के जो अपने होते हैं वो एक्चुअली नहीं बोल पाते हैं हिंदी, उनको प्रॉब्लम होती है। हम लोग मोस्टली कन्वर्सेशन करते हैं इंग्लिश में। तो जब भी आप सुनते होंगे कन्वर्सेशन हमारी, तो हम लोग हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि वो बंदे को हिंदी समझ में नहीं आती है। तो कुछ इस तरह से मैनेज होता है। थोड़ा सा और लगता है कि बीइंग अ इंडियन किसी और देश में हम लोग इंग्लिश की भाषा बोलते हैं। हमको इसके ऊपर एक्चुअली सोच विचार करना चाहिए कि हम इंडिया से आते हैं तो हमारे पास कोई एक लैंग्वेज तो होनी चाहिए। क्यों हम एक अंग्रेज़ों की भाषा बोलें? इंडिया की खुद की भाषा है, कोई भी भाषा बोलें, बट कोई एक भाषा बोलें। मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया में हिंदी बोली जाती है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि कोई एक लैंग्वेज को एक पर्टिकुलर कॉमन लैंग्वेज बना के बाकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? बताना ज़रा अपनी राय। वो कितना अच्छा इंद्रधनुष निकला हुआ है, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म।
मैं बात कर रहा था हिंदी और हिंदी भाषा के बारे में। मुझे इसलिए ये सोचने का इसलिए मैं ये बात करना चाहता था कि हिंदी को हम लोग इम्पोर्टेंस की बात नहीं है। बात ये है कि एक देश में एक भाषा तो होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि यूपी से आता है। आप अगर देखोगे कि तो जो हमारे सलून की शॉप्स होती है और हमारे जो डी मार्ट टाइप जो यहाँ पे छोटे छोटे मिनी मार्ट्स होते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, यहाँ पे जो दर्जी सिलाई का काम करते हैं, वो ज़्यादा करके अपने यूपी के लोग हैं, जो आजमगढ़ मुस्लिम हैं। और बहुत सारे यूपी के लोग भी हैं यहाँ पे जिनको जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है और वो इंग्लिश एक्चुअली नहीं बोल पाते हैं। बट उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज को ईजिली अडाप्ट कर लेते हैं। तो ईजिली अडाप्ट कर लेते हैं तो उनको लोकल भाषा बोलने आ जाती है, क्योंकि उनको सर्वाइवल उनको सर्वाइवल करना है, यहाँ पे सर्वाइव करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोकल भाषा नहीं बोल पाओगे तो बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगे। हम लोग का तो फिर भी हम लोग IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो इंग्लिश से हमारा काम चल जाता है। तो हमको ज़्यादा लोकल लैंग्वेज सीखने का एक क्या बोलते हैं प्रेशर नहीं होता है, उससे हमारा बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होता है। हम इंग्लिश से अपना काम चला सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द पीपल दोज हु डोंट नो इंग्लिश? तो उनको मलय भाषा सीखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा करके मलय बोलते हैं। अगर जो एजुकेटेड नहीं है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको प्रॉपरली फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती। तो एक एग्जांपल आपको बता रहा था। एक बंदा जो आता है चेन्नई से और एक बंदा जो आता है यूपी से, जब एक आपस में मिलते हैं तो लोग मलय भाषा बोलते हैं, क्योंकि दोनों को ही इंग्लिश नहीं आती है। सोचो कितना शॉकिंग और कितना डिफरेंट साउंड करता है कि एक ही कंट्री के दो बंदे आपस में थर्ड कंट्री की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। सेम गोज़ टू मी। मतलब जब मैं चेन्नई वाले बंदे से बात करता हूँ तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। मुझे बहुत ऑड फीलिंग होती है कि हमारे पास एक खुद की लैंग्वेज नहीं है, कि हम एक अंग्रेज़ों की भाषा या जो एक हमको नॉन इंडिपेंडेंस की याद दिलाती है वो भाषा हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? हमारे देश में भाषा को लेके बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है जो कि पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिक्स ने बनाया हुआ। लोग पॉलिटिकल गेन और माइलेज लेने के लिए ये सब करते हैं। बट मुझे फिर भी फील होता है एज अ इंडियन, एज अ वन पर्सन, एज अ वन सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हमारे पास खुद की भाषा होनी चाहिए, ताकि ऑल इंडियंस कहीं पे भी किसी भी देश में मिले तो हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ किसी एक भाषा में। कोई एक थर्ड कंट्री या किसी दूसरे देश की एक्सपोर्टेड भाषा को यूज़ करने का क्या मतलब? तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैं निकलता हूँ अपने घर पे। मेरे बच्चे और मेरी बीवियाँ, बीवी मेरे इंतज़ार कर रही होगी। कहाँ जान ले लेगी मेरी बीवी अगर सुन लेगी तो। देखो आ गया हूँ घर पे और मेरे चिल्लर पार्टी देखो क्या कर। बच्चे, शैतान बच्चे, पता नहीं सोए हैं कि नहीं सोए हैं। तुम लोग सोए थे दोपहर को? सोए थे? दोनों नहीं सोए थे? वेरी गुड। तो घर पे आने के बाद जल्दी सोचा था जल्दी डिनर कर लूँ। वैसे भी वाइफ ने ऑलरेडी बना के रखा था। तो ये है आज हमारा खाना, जो है ओट्स, क्या बोलेंगे इसको? दलिया उपमा। इतना भी नहीं पता। दलिया उपमा, वही वाला। ओट्स बोलें, दलिया बोलें, क्या बोलें, क्या समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन खाने में मज़ा आ रहा है। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ऐसा खा जा रहे हैं। और इसके साथ चाय, और इसके साथ बाद में डिनर ख़त्म। बस इतना ही। और आपको मिलता हूँ अगले दिन के दूसरे ब्लॉग में। थैंक यू।